बहुत ही दुखद घटना। पूरे परिवार में चीख पुकार लगा हुआ है, रो रो कर पूरा हाल हो गया है सबका। लाश तब तक रहेगी जब तक डीएम साहब यहाँ नहीं आएंगे। डीएम साहब से बात भी हुई मेरी, बात किए थे डीएम साहब? बिल्कुल अभी बात हुई है, हम आपको रिकॉर्डिंग भी टोटल परिवार के गोली कर दीजिए सर, हम जीने नहीं चाहते हैं। कमाने वाला मात्र 1 साल हुआ इनका शादी हुए। इनका मम्मी का कहना है कि 1 साल पहले शादी हुआ था। घर द्वार संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा एक बच्चा यहाँ है, जीने नहीं चाहता है, बोल रहा है कि मारे हम कैसे। प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको मार किसी का दीजिए। माँ खत्म हो जाता है, किसी का बच्चा रो रहा है, जाने वाला तो कैसे उनका बीबी जिएगा, कैसे उनका बच्चा जिएगा, कैसे उनका माँ जिएगा। बाप रे, सदिया के नाम। देखिए सरकार विफल हो रही है, पूरी तरह से अपराध बढ़ रहा है और आए दिन डेली कोई ऐसा दिन नहीं है जहां सुनने को बिहार में नहीं मिल रहा है कि यहाँ व्यवसायी को गोली। देखिए चांडी में यहाँ पे ये वो परिजन हैं जिनके घर का वो बच्चा चला गया दुनिया छोड़कर, जिसका मर्डर हुआ है। और ये सिवान एसपी और सिवान का जो प्रशासन है वो थाना प्रभारी और ये एसपी साहब अभी आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि लाश का जो बॉडी है, डेथ बॉडी है, उसको टोटल व्यवसायी लोग लेकर रोड पर बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे कि जब तक डीएम साहब, बीडीओ साहब, एसपी साहब नहीं आएंगे यहाँ पर तब तक ये इनका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। जो कल 3 बजे के आसपास गोली चला था, जो गहना व्यवसायी का मर्डर हुआ है चांडी में, ये देखिए उस लाश को दाह संस्कार करने के लिए अभी एसपी साहब यहाँ पे आ पहुँचे हैं। और इस जो पब्लिक का जो उग्र रूप है, अभी पब्लिक उतारू है कि प्रशासन के साथ में कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि कल जो मर्डर हुआ था आज प्रशासन पहुंची है यहाँ पर, आज कोई पूछने आया है, वो भी लगभग दोपहर हो गया और तब तक यहाँ पे धरना दिया जा रहा था, रोड पे टायर जला रहे थे। अभी एसपी साहब आए हुए हैं और उस बॉडी को जलाने के लिए बात चल रही है कि कैसे क्या किया जाए। अपराधी आए और सर आपके सामने ही एक आदमी बोला कि हम किया वहाँ पे, आप भी खुद बोला है कि मेरा काम है गवर्नमेंट का। अरे हम डीएम से बोल के करवा देंगे, अभी बोले डीएम से सामने बराबर हो जाएगा। हम कैसे ले सकते हैं बार-बार भैया थोड़ा सा आक्रोश सुन बात रोक देते हैं। अरे कौन बात आज ये डीएम साहब का काम है, डीएम साहब जो काम है तो आप क्यों हुआ है, उन्हीं को लाना चाहिए था यहाँ पे। तो लाइसेंस चाहिए ना, हम लाइसेंस दीदी आप हमको लिखित आप दीजिए, आप पकड़ रहे हैं। ठीक आज से 5 महीना पहले इसी दुकान पर इसी व्यवसायी के साथ, इसी व्यवसायी के ऊपर गोली चलाया गया था अपराधियों के द्वारा। और यही थाना प्रभारी जो अभी बात कर रहे हैं, इन पर विश्वास कैसे होगा जनता को? ये लोग कह रहे हैं कि हमारा आपके ऊपर से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि आप उस समय भी आए थे और संतावना देकर चले गए थे कि हम कार्रवाई करेंगे और कोई नहीं पकड़ा गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज फिर से गोली चला और वो लड़का जिसके ऊपर उस समय गोली चलाया गया था अभी मृत है, उसका डेथ हो गया, वहीं पर मार दिया गया। उसका दुकान का जो भी गहना था, पैसा था, लूट लिया गया अपराधियों के द्वारा। तो ये प्रभारी जो इन लोगों से बात कर रहे हैं, ये लोग इनका बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये झूठा वादा कर चुके हैं बहुत पहले भी। और ये देखिए अभी जो एसपी साहब थे, ये पब्लिक को समझा बुझाकर और उनके घर के तरफ जो मर्डर हुआ है उनके घर के तरफ लेकर जा रहे हैं। और जो अधिकारी लोग गाड़ी है, सब कोई एक साथ में जा रहे हैं वहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए। और मेन उद्देश्य ये है कि पहले किसी तरह से बॉडी को जलाया जाए, इसका दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि बॉडी को रास्ते पर रख के और पब्लिक जो है, जो व्यवसायी लोग हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनका मांग ये था कि एसपी साहब, डीएम साहब आए और डीएम साहब आकर इस बॉडी का दाह संस्कार करें, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। क्योंकि प्रशासन कल से अब तक नहीं आई थी। अभी जो एसपी साहब आए हैं तो इनके साथ में ये जो पब्लिक है यहाँ चांडी बाज़ार के जो दुकानदार लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, अभी इनको सुन रहे हैं। और सुनने के बाद में ये बॉडी के साथ में उस लड़के की माँ है जो बैठ के रो रही है और थाना प्रभारी सामने खड़े हुए हैं, उनसे कह रही है कि आप हमको गोली मार दीजिए क्योंकि हम लोग को जीना नहीं है।
मेरा घरे रोवा दिया एगो पेट में बच्चा एगो 8 महीना के लड़की गोदी में साल भर बियाह होला राज के ये मार्मिक माहौल में ये परिजन लोग रोते हुए एसपी साहब से ये मांग कर रहे हैं कि आप हमको गोली मार दीजिए, क्योंकि हम लोग को जीना नहीं है। ये उस लड़के की माँ है मेरा एक बच्चा यहाँ है जिनको गोली मारा गया था कल, पीछे बॉडी रखा गया है। और प्रशासन के ऊपर से इन लोग का जो भरोसा है वो उठ चुका है, और उठे भी क्यों नहीं, क्योंकि 5 महीना पहले भी इनके साथ एक कांड हो चुका है। लेकिन 5 महीने के बाद फिर उसको दोहराया गया। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो है, क्योंकि छानबीन अगर हुआ होता, अगर उस समय अपराधी पकड़े गए होते तो शायद ये जो अभी मर्डर हुआ है ये नहीं हो पाता। और पूरे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रोड पर जिधर देखिए उधर चीख पुकार हो रहा है। और ये रास्ते पे टायर जलाकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, अभी एसपी साहब के आने के बाद पब्लिक इनके साथ में कोऑपरेट करते हुए ये लेकर जा रहे हैं। अभी वहाँ पे जो उनका दुकान है, दुकान पे जा रहे हैं अभी, जो मार्केट में दुकान है जहाँ पे उनको गोली मारा गया था। ये एसपी साहब और उनके साथ में जो अधिकारी लोग, जो पुलिस वाले जो आए हुए थे, अभी साथ में जा रहे हैं वहाँ जो दुकान है, जो स्पॉट है जहाँ पे मर्डर हुआ था, जहाँ पे गोली मारा गया था उनको, जो गहना व्यवसायी की दुकान है। अभी दुकान पर पहुँच रहे हैं। वहाँ पे क्या बात होती है ये सुनने वाली बात होगी, क्योंकि जो बॉडी है वो जलाया नहीं गया है। बॉडी को रास्ते पे रख के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये सामने जो है ये दुकान है, और एसपी साहब अपने जो भी दल बल के साथ में यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे हुए हैं। दुख की बात ये है कि कल की घटना और आज प्रशासन आ रही है, आज एसपी साहब आ रहे हैं, और ये डीएम साहब से भी ये लोग संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन सुनवाई अभी हुई है लगभग 24 घंटा के बाद। तो ये दुकान है सामने, जो करीना ज्वेलर्स के नाम से दुकान था, और इसी दुकान में गोली चली थी जहाँ पे मर्डर हुआ है। और ये प्रशासन के लोग जो हैं पीछे, एसपी साहब और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि उनके साथ में बैठकर बात कर रहे हैं। बात करने के बाद में क्या नतीजा निकलता है इसका, बॉडी को जलाने के लिए जो व्यवसायी हैं ये तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखा जाएगा। और ये अभी तत्काल में बात कर रहे हैं एसपी साहब। जब मुजरिम का चेहरा लग रहा है, उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, और दुकान से माल लूट करके ले जा रहा है, तो प्रशासन को नहीं लगता है कि उसको पकड़े, छानबीन करें। 6 महीना पहले कहा था कि आप लोग पकड़िए, देखिए हमारा चारी क्या। मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में अभी के डेट में जनता रो रही है और आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अब की वोट पे चोट करना है, व्यवसायी हो, लोकल हो, कोई भी हो। ये जो सरकार है, ये प्रशासन है, उसको मारेंगे, मारना ही है। हम उसको मारेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। इस 3 कांड हो गया, इस तरह होगा कौन, तो हम लोग कैसे जिएंगे। वोट किस लिए दिया जाता है? अपने सुरक्षा किसी को नहीं देना है हमको। अब किसी को वोट हम लोग को नहीं देना है। उन लोग आएगा तो हम लोग मारेंगे, ना तो किसी हो जाता है, किसी का माँ खत्म हो जाता है, किसी का बच्चा रो रहा है। जाने वाला तो कैसे उनका बीबी जिएगा, कैसे उनका बच्चा जिएगा, कैसे उनका माँ जिएगा। सब लोग बिखर गया है। आप ही बताइए, उन लोग इंसाफ नहीं देगा। इसी तरह 3 बार हो गया। वीडियो साहब नहीं आएंगे, इसका इंसाफ नहीं देंगे, ये सब गोली का रुकावट नहीं करेंगे तो हम लोग का लाश यहाँ से नहीं जाएगा। ब्लॉक के गोरे कोठी हुआ ना, बढ़िया ब्लॉक है। तो वीडियो साहब से कांटेक्ट हुआ आप लोग को? कोई से नहीं हुआ, कोई आई ही नहीं है। तो कोई नंबर वीडियो साहब का है? नहीं, बात करेंगे अभी यहीं से। आप बात कीजिए। नंबर है उनका? वीडियो साहब का नंबर कोई देगा? हम लोग के पास नहीं है।